बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइज्ड एनर्जीज़, क्वांटाइज्ड रेडियाइज़, और उसी के लिहाज से फिर हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले आपको पता है कि बॉहर थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट है अबाउट एंगुलर मोमेंटम, उसी की इक्वेशन को रीएडजस्ट किया है। तो उसमें से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम nth ऑर्बिट में है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये 20.9, इसमें वी एन इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एन जो यूज़ हो रहा है, ये उसके बॉहर थ्योरी में एन की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है। यहाँ पे एन जो है वो उसके ऑर्बिट के नंबर को शो करेगा। तो एन की वैल्यू जो वी के लिए पुट करेंगे वही आर के लिए पुट करेंगे कि लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट विद वेलोसिटी वी एन, then the radius of the orbit will be Rn, and you know कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा then it required centripetal force, and centripetal force will be provided from the electrostatic force, and from equation of centripetal force mvn square over Rn and electrostatic force Coulomb's force ke square over Rn square, we can compare these two equations. As these two forces have same magnitude, so mvn square over Rn is equal to ke square over Rn square, और यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको k को एज इट इज़ ही लेना है, इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन टू 20.10 को सॉल्व किया, यहाँ पे Rn को निकाल लिया साइड पे, तो Rn की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। इक्वेशन 20.9 में वी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल के 10 इक्वेशन से वी एन की वैल्यू निकाली। इसमें क्या करेंगे, आर एन दोनों साइड पे है, ए कट जाएगा, एम दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये वी एन स्क्वायर की वैल्यू जो है इसको स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर इसकी वैल्यू वहाँ इक्वेशन नंबर 20.9 में पुट करनी है। वहाँ पुट करके तो फिर इसको सॉल्व करना है, तो रेडियस की ये इक्वेशन निकल आएगी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आर एन आ जाएगा एन स्क्र एच स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र के एम ई स्क्र, और यहाँ पे जस्ट जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको अलग कर लिया, तो हमारे पास एन स्क्र और सारे जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू आर वन जो है उसकी वैल्यू, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें तो 0.053 नैनोमीटर निकल आती है। दिस एग्री विद एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यूज एंड इज कॉल्ड द फर्स्ट बॉहर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, and this thus according to Bohr theory the radii of different stationary orbits of electron in the hydrogen atoms are given by, अब n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हर रेडियस की वैल्यू निकलती जाएगी। अच्छा, ये थेरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, बाकी आप एटम्स की बात नहीं कर सकते और दीगर एलिमेंट्स की बात नहीं करनी है आपने। इसमें आर एन के लिए जनरल फार्मूला बन जाएगा R1। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो सिंपली R1 रह जाएगा। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो नेक्स्ट ऑर्बिटर के लिए निकालेंगे तो 4R होगा। थर्ड के लिए निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ के निकालेंगे तो 16R। मतलब हर वैल्यू को R की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे R1 से, तो उसके साथ n का स्क्वायर, मतलब आपसे कहा जाए कि 10th ऑर्बिट का रेडियस निकालें फॉर एग्जांपल, तो अब 10 का स्क्वायर 100 को R1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू आर एन की, इक्वेशन 20.11 से जो वैल्यू निकली है इस वैल्यू को सबसे पहली इक्वेशन में पुट कर दें ये वी एन में, तो फिर हमें वी एन की ये वैल्यू निकल आती है 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच। ये इक्वेशन नंबर 12, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकल आएगी। ओके, अच्छा, अब इन सारे रिजल्ट से आपको फील हुआ होगा कि यहाँ पे n मल्टीप्लाई है, n का मल्टीपल आ रहा है, जहाँ पे भी वैल्यू निकाली हमें रेडियस की और वेलोसिटी की। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन एटम के हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए ख़ास ऑर्बिट होगा कि इसने इसी में होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन या तो वो R1 जहाँ पे रेडियस होगा उसमें होगा, नहीं तो फिर वो 4R1 में होगा, या फिर वो 9R1 रेडियस वाले ऑर्बिट में होगा।
इनके दरमियान में नहीं आएगा, इसके दरमियान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके रेडियस का जो साइज़ है वो क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, मखसूस है, उसके अलावा नहीं हो सकता। इसी तरह से उसकी वेलोसिटी भी जिस ऑर्बिट में होगा उसी से एलिमेंट उसकी वेलोसिटी होगी। अगर रेडियस बड़ा होगा तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी की एनर्जी, अगर ऑर्बिट मखसूस है, ऑर्बिट का साइज़ मखसूस है, वेलोसिटी अगर क्वांटाइज्ड है, रेडियस क्वांटाइज्ड है, तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी हाइड्रोजन एटम की हर ऑर्बिट के लिए। लेट्स कैलकुलेट टोटल एनर्जी ई एन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बाहर ऑर्बिट। ई एन इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की क्वेश्चंस लिख दी हैं। काइनेटिक एनर्जी की हाफ वी एन स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी की माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये 12 चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब इस दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दें। ठीक है, टोटल एनर्जी बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ पे हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। काइनेट यहाँ पे वेलोसिटी है, उसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं के ई स्क्वायर ओवर 2r n स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी। दोनों का एलसीएम ले लें तो के ई स्क्वायर ओवर 2r n और साथ नेगेटिव साइन। ये वैल्यू जो है ना इक्वेशन 20.14 कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो फिर जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह पे भी हम ये पुट कर सकते हैं के ई स्क्वायर ओवर 2r n। तो फिर हमारे पास रिलेशन बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर 2r n विच इज़ इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2r n के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू r n की वैल्यू नीचे जो हमने पुट सॉल्व की है प्रीवियस टॉपिक में वो यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे 2r n की जगह पे। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 1/-1/n स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर me4/8 स्क्वायर। और ये सारे कांस्टेंट जो हैं n को बाहर निकाल दें और बाकी सारे जो कांस्टेंट्स हैं इसकी वैल्यू को E0 का नाम दे दें विच इज़ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है। आपने इसमें वैल्यूज़ जब पुट करेंगे पाई के एम ई और एच की, तो वैल्यू जो है वो जॉउल में आनी है। उसके बाद आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं करके, तो फिर ये इसके बराबर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। दिस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से ले सकते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोहर ऑर्बिट या फ्रॉम एनी ऑर्बिट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो फिर बोहर ऑर्बिट लिख सकते हैं। The ionization energy may be provided to the electron by collision with an external electron. The minimum potential through which this external electron should be accelerated so that it can supply the requisite ionization energy is known as ionization potential. कि जिस पोटेंशियल की वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाके बाहर एटम से, मतलब ये बाहर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जितनी एनर्जी उसको देगा प्रोवाइड करेगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और एन की वैल्यू जो है अगर 1 2 3 होगी तो उसी हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी जो है उसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहा जाता है, वो E0 है। और सेकंड अगर लेंगे तो फिर एन स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर वो -E0/4। थर्ड के लिए होगा -E0/9। ये बिल्कुल वैसी वैल्यूज़ आएंगी जैसे रेडियस के लिए थी, उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे डिवाइड होती जाएंगी। The experimentally measured value of the binding energy of the electron in the hydrogen atom is in the perfect agreement with the value predicted by the Bohr theory. Bohr theory से वैल्यू निकाली गई और एक्सपेरिमेंटली भी इसकी वैल्यूज़ निकाली गई, तो दोनों एग्जैक्ट एग्रीमेंट में आती थी। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = 1। आपको पता है कि कोई भी एटम हो तो वो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो रेडिएशन एमिट करके फ़ौरन ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो दिस स्टेट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। व्हेन इट इज़
इन द हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में होगा, इट इज़ सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट, द एटम मे बी एक्साइटेड। अब वो एटम को एक्साइट कैसे किया जा सकता है? मे बी एक्साइटेड बाय कोलिजन विद एक्सटर्नली accelerated electrons, the potential through which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to the some higher energy state is known as excitation potential। यहाँ से एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी मिली है इस टॉपिक से, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी मिली है, और क्वांटाइज्ड एनर्जी के रिलेशनशिप में मिली है, और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी आपको यहाँ से मिली है इस टॉपिक में। तो ये जो लास्ट पे ये सारी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अच्छे तरीके से करना है। वैसे बहुत तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, जिसमें ये ड्राइव करने होते हैं रिलेशन, ड्राइव द क्वांटाइज्ड रेडियाई एंड क्वांटाइज्ड एनर्जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। द रिजल्ट derived above for the energy levels along with postulate third can be used to arrive the expression for the wavelength of the hydrogen spectrum. Suppose that the electron in the hydrogen atom is in the excited state n with energy En and make a transition to lower energy state p with energy Ep, where Ep is less than En। तो फिर जब वो थर्ड पास्टुलेट क्या है आपको पता है कि जब भी ट्रांजिशन होगी तो एनर्जी यहाँ अब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, जितना दोनों लेवल में एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कोट की हुई है, एच एफ इजिकल टू ई एन माइनस ई पी। एंड फिर बहुत ही रिलेशन से ई एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर, और ई पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई नॉट ओवर पी स्केयर। तो यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें, ई नॉट कॉमन आ जाएगा, और एफ की जगह पे हम पुट कर सकते हैं सी ओवर लेमडा, और सी दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 ओवर लेमडा बराबर आ जाएगा ई नॉट ओवर एच सी 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। माइनस भी अंदर अप्लाई कर देना है, जिससे वो पी पॉजिटिव हो जाएगा और एन नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट से पहले जो वैल्यूज़ हैं ई नॉट ओवर एच सी, दिस इज़ इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू जो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, एच प्लांक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, इन सब की वैल्यूज़ पुट करें तो रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 1.0974 पर मीटर। इक्वेशन 20.18 which agrees well with the latest measured value for the hydrogen atom. Equation 20.17 reduces to empirical result derived by Rydberg and given by equation 20.1 provided that we substitute p is equal to 2 and n is equal to 2, 3, 4 जो डिफरेंट सीरीज़ थी वो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आप उनको देख सकते हैं। उसमें n की वैल्यू 3, 4, 5 सो ऑन पुट करके तो हम डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिहाज से उसकी स्पेक्ट्रम की वैल्यू निकाल सकते हैं। द डिफरेंट एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन 17 आर शोन इन फिगर 20.5। ये साइड पे जो फिगर है ये शो कर रही है। इसमें एनर्जी लेवल है सबसे नीचे 13.6, फिर सेकंड लेवल की वैल्यू एन के कॉरेस्पॉन्ड, ये सबसे नीचे जो है एन इजिकल टू 1 है, फिर दूसरे लेवल की है एन इजिकल टू 2, ये बाल्मर सीरीज़ होंगी, फिर तीसरी एन इजिकल टू 3 पास्टन सीरीज़ एंड सो ऑन। डिफरेंट सीरीज़ के लिए एनर्जीज़ की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।